क्या आपने कभी ये सोचा है जो आपके क्लास का टॉपर है उसका हर बार बायोलॉजी में 360 में से 360 आता है, बट आप इतनी मेहनत करते हो, आप क्लास के नोट्स पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जो सर ने क्लास में लिखा के दिया उसे भी पढ़ते हो, बट आपका हार्डली 300 आता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो बंदा ऐसा क्या अलग कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो? वो कौन सी एनसीईआरटी पढ़ रहा है भाई जो आप नहीं पढ़ रहे हो? कभी ये सोचा है? अगर सोचा है और आपको अब तक इसका जवाब नहीं मिला, तो पता है आपको अब तक इसका जवाब क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर सब्सक्राइब भी कर दिया तो वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी लाइक अ टॉपर। मतलब टॉपर किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ता है कि जिसका बायोलॉजी में 360 में से 360 आता है और आप कहीं ना कहीं लैग करते हो। तो चलिए फिर मैं आपको अपने ही एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ। तो देखिए, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक टॉपर करता है और जो आप नहीं करते हो, इसे देख लीजिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डायग्राम्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे डायग्राम्स। तो टॉपर क्या करते हैं? जितने भी टॉपर होते हैं वो एक भी डायग्राम मिस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो एवरेज बंदा होता है वो डायग्राम्स को मिस कर देगा, वो बस थेरी पढ़ेगा। ये जो यहाँ पे लिखी हुई थेरी है, आप ये थेरी पढ़ लोगे और ये डायग्राम को स्किप कर दोगे। यू विल बी लाइक कि भाई क्या ही रखा है डायग्राम में, एक आधा डायग्राम आ जाएगा तो छोड़ देंगे। यही तो है, फिर एग्जाम में 2-3 डायग्राम्स आ जाते, फिर आपको दिक्कत हो जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको इन डायग्राम्स को मिस नहीं करना है कुछ भी करके। ये डायग्राम हो गया, इनफैक्ट ये वाला डायग्राम हो गया, याद रखिए अपना फ्लोरो डायग्राम, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ये तो होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कोलोकेशिया मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, आपको यहाँ दिख जाएगा। आपके एनसीईआरटी में भी देख सकते हो आप यहाँ पे। तो होता क्या है, जब भी बंदा पढ़ता है ही इज लाइक कि पढ़ लेगा, बट जब आप पढ़ोगे 4 लाइन पढ़ लिया या आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि भाई इस पैराग्राफ में कितने क्वेश्चंस बन सकते। कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ उठाइएगा एनसीईआरटी में से बायोलॉजी के, और उसमें खुद से पूछिएगा कि भाई इस पैराग्राफ में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितने क्वेश्चंस आप सोच सकते हो सारे क्वेश्चंस दिमाग में सोच के रखिएगा। जब आप अगली बार पढ़ोगे तो आपको ट्रिगर करेगा कि नहीं भाई यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आई बेट यू आपका जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी है उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका 360 आराम से आ जाएगा। क्योंकि अपने टाइम पे मैं यही करता था, जब भी पढ़ोगे खुद से सवाल पूछो कि भाई ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कोई आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग गया तो इस तरीके से जो ब्लैंक स्पेस है साइड में, इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ तक कि किसी और कलर का पेन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने जहाँ यहाँ पे लिख के रखा है, आप ये डायग्राम में ही कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, जिससे बाद में आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। तो समझ रहे हो, इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा।